नमस्कार मित्रों। ऐसा कहते हैं कि मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है। नरदेह की प्राप्ति जब होती है तो नरदेह का उद्देश्य यह होता है कि नर का नारायण बने और वह व्यक्ति पवित्र आत्मा बनकर नर का नारायण बने, नारी की नारायणी बने। इसलिए यह एक दुर्लभ योनि होती है, मनुष्य योनि। इस योनि में, मनुष्य जन्म में अनेक असंभव कार्य संभव किए जाते हैं। वैसे तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति भी इसी मनुष्य जन्म में होती है। दृश्य अदृश्य जगत और इसका संपूर्ण ज्ञान, ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान इसी मनुष्य योनि में संभव होता है, मगर गुरु कृपा के बिना यह संभव नहीं है। जब हमारे अंदर आत्मा होती है, यह आत्मा निरंतर ब्रह्म, निराकार ब्रह्म से निरंतर हमारे निराकार श्वासों द्वारा जुड़ी रहती है। अब हम यह देखते हैं कि साधारणतः मनुष्य प्राणियों में एक कहावत है, मृत्यु के बाद न जाने कौन कहाँ जाएगा, किसे पता नहीं है। और इसीलिए सब रिश्ते नाते जो हमारे होते हैं, यह केवल स्मशान तक ही होते हैं। स्मशान के बाद आत्मा, अदृश्य आत्मा, निराकार आत्मा कहाँ जाती है हमें पता भी नहीं चलता है। इसीलिए ये हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं कि रिश्ते नाते स्मशान तक होते हैं। मगर अब रिश्ते नाते भी धीरे 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 खत्म होते जा रहे हैं। विशेषतः हमारे सनातन हिंदू धर्म में बहुत उज्जवल परंपरा थी, मगर हमारी उज्जवल परंपरा, हमारी संस्कृति धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। अगली पीढ़ी देश विदेशों में जा रही है और उन्हें उनके परिवार के लिए समय देना भी असंभव होता जा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति, युवक युवतियां जब प्रदेश जाते हैं तो जो आदमी मृत्यु होता है, जिस आदमी की मृत्यु होती है, उसके लिए आने के लिए भी समय नहीं होता है। इसलिए यह सब रिश्ते नाते अब स्मशान तक भी नहीं रहते हैं। इतनी कड़वाहट रिश्ते में आ गई है, इतनी दरारें आ गई है, पैसों के पीछे जमाना बहुत तेज गति से भाग रहा है। अगर रिश्ते नाते किसी के मौत पर एक जगह पर आते हैं तो उसी समय में भी हंसी मजाक चलता है, किसी को कोई दुख दर्द होता ही नहीं है। कितनी विडंबना है ना। मृत्यु के समय जब इकट्ठा होते हैं तो उसी समय में भी आपस में लड़ाई झगड़ा होता है। कितने दुर्दिन आ गए। इससे बेहतर ये होगा कि किसी के मृत्यु को भी न जाए, सबसे अलिप्त रहे और उस आत्मा को जहां हो वहां से श्रद्धांजलि अर्पित करें। प्रेम, आत्मीयता धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, ये तो कोई नहीं बताएगा, मगर इंसानियत से, ईश्वरी सिद्धांतों से, कुदरती कानून से, निसर्ग से बहुत दूर जा रहा है। मैं एक मेरा उदाहरण देता हूँ। मेरे दादाजी
उनकी मृत्यु, उनका देहावसान, स्वर्गवास लगभग 30 साल हो गया है। मगर उनका दिव्य प्रेम इतना था कि आज भी मैं उनकी याद में रोता रहता हूँ। मेरे आंखों में अभी भी झरने बहते हैं। उनका दिव्य प्रेम बाद में कहीं दिखाई नहीं दिया। तो बाद में मेरे सदगुरु मेरे सपनों में आए, मुझे गुरु मंत्र दिया। गुरु मंत्र का मैंने लगातार 24 सालों तक जाप भी किया। इसके कारण मुझे अनेक देवी देवताओं के दर्शन भी हो गए। तो रिश्ते नाते स्मशान तक होते हैं, ये तो ठीक है, ये देह के रिश्ते होते हैं। मगर जो आत्मा के रिश्ते होते हैं, वो जब परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो ये आत्मा के रिश्ते जन्म जन्म तक चलते रहते हैं। इसके लिए हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति जरूरी होती है, और ये ब्रह्म ज्ञान गुरु कृपा के सिवाय असंभव है। अब तो समय ऐसा भी आ गया है साथियों कि घर का एक सदस्य पति यहाँ भारत में नौकरी करता है और उसकी पत्नी विदेश अमेरिका में नौकरी करती है। 2-2, 3-3 साल उनकी भेंट नहीं होती है, मुलाकात नहीं होती है। क्या ये भी रिश्ते होते हैं? क्या ऐसे भी रिश्ते होते हैं? पति पत्नी 3-3 साल तक नहीं मिलते हैं। पत्नी को 11 लाख की महीना पेमेंट मिलती है तो विदेश में जाएगी, मगर पैसों से जो मिलता है वो आत्मीय समाधान नहीं होता है। आत्मीय समाधान के लिए ईश्वरी चिंतन, आध्यात्म, गुरुमंत्र का जाप, निसर्ग में रहना, यही एकमात्र उपाय होता है। इसलिए साथियों, अगर रिश्ते नाते स्मशान तक भी होते हैं तो भी आत्मा के रिश्ते बहुत दूर तक होते हैं, जन्म जन्म तक होते हैं। जब हम देवी देवताओं के साथ रिश्ते जोड़ते हैं तो इस हमारे नरदेह का कल्याण हो जाता है। और यही उद्देश्य है ईश्वर का कि हमें ईश्वर ने इसलिए ही यह मनुष्य जन्म दिया है साथियों। तो आत्म रूप से चैतन्य शक्ति जागृत करके हम ईश्वरी शक्ति से एक रूप हो जाएंगे और वैश्विक सनातन धर्म के लिए, सनातन हिंदू धर्म को विश्व के कोने कोने में पहुंचाने के लिए हम प्रयास करेंगे। क्योंकि असली धर्म तो वैश्विक सनातन हिंदू धर्म में है। संत ज्ञानेश्वर ने पसायदान में लिखा है, विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो। जहाँ जहाँ सूरज की किरण पहुँचेगी वहाँ वहाँ हमारा सनातन धर्म, सनातन हिंदू धर्म पहुँचना चाहिए। और पहले भी यह सनातन हिंदू धर्म विश्व के कोने कोने में था। जहाँ सूरज उगती थी वहाँ पर हमारा यह सनातन धर्म था, और भविष्य में भी हमारा यह सनातन धर्म ईश्वर निर्मित वैदिक सनातन धर्म ही संपूर्ण विश्व में राज करेगा। क्योंकि यह ईश्वर निर्मित है और इसे कोई भेद नहीं सकता है, और ये अंतिम सत्य है, यह निरंतर चलता रहेगा। हरि ओम। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।